दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को श्रम विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं, पात्रता और आप कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को बताया था और एक योजना के बारे में भी बताया था। अब मैं आप लोगों को उसके बाद की जो योजनाएँ हैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों संत रविदास शिक्षा सहायता योजना भी इसी के माध्यम से चलाई जा रही है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य गरीब बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाना है, अर्थात 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक उनको दिलवाना है। इसलिए गरीब जो श्रमिक हैं उनके बच्चे या बच्चियों को गवर्नमेंट के द्वारा छात्रवृत्ति के द्वारा ही यहाँ दिया जाता है। दोस्तों यहाँ सिर्फ अपने ही राज्य के मूल निवासियों को ही सिर्फ यहाँ योजनाएं दी जाएगी। और दोस्तों इसमें क्या क्या अभिलेख लगेगा अब मैं वहाँ आप लोगों को बता दूँ। तो दोस्तों इसमें पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जो अगर आप पंजीयन करा लिए हों तो वही वाला आप लोगों को पंजीयन प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अर्थात निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को देना पड़ेगा कि आप लोग उत्तर प्रदेश के हैं। इसके लिए आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र बनवा कर तहसील से जारी करवा कर देना पड़ेगा। और बालक या बालिका की आयु जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र भी देनी पड़ेगी, अर्थात उनका जो जन्म प्रमाण पत्र होगा ऑनलाइन वाला वही देना पड़ेगा। और बालक बालिका के वर्तमान कक्षा से न्यूनतम 50% की उपस्थिति संबंधी शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, अर्थात जो बालक या बालिका है वहाँ जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय में वे 50% उपस्थित हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसका भी प्रमाण पत्र उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक या और कोई कर्मचारी के माध्यम से देना पड़ेगा। और दोस्तों पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल पाठ्यक्रमों, प्रबंधन कॉलेज में प्रवेश के प्रमाण पत्र संबंधी प्रवेश कार्ड तथा जमा किए गए शुल्क की रसीद भी आप लोगों को देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी से गवर्नमेंट ये अंदाज़ा लगा पाएगी कि आपका शुल्क कितना लग रहा है और वह छात्रवृत्ति आप लोगों को कितना दे कि आप लोगों का शुल्क हो जाए। और दोस्तों व्यावसायिक प्रमाणों में राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश प्राप्त करने से संबंध में संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र भी आप लोगों को देना पड़ेगा। और पंजीकृत श्रमिक के आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति भी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को ले जाकर ऑनलाइन करानी पड़ेगी और इसको ले जाकर अपने ज़िले पे श्रम विभाग जो है वहाँ पे ले जाकर इसको जमा करना पड़ेगा। दोस्तों यह सब कराने के बाद इसमें क्या लाभ मिलेगा अब मैं आप लोगों को वो भी बता दूं। तो दोस्तों इसमें आप जब ऑनलाइन करवा देंगे तो इसमें जो लाभ मिलेगी कक्षा 1 से 5 तक ₹150 प्रति माह और 6 से 10 तक ₹200 प्रति माह, कक्षा 11 से 12 ₹250 प्रति माह देय होगा। और यहाँ केवल 2 बच्चों तक ही दिया जाएगा, अर्थात जो श्रमिक पंजीयन है उसके 2 बच्चों को ही यहाँ लाभ दिया जाएगा। और ITI अथवा समकक्ष प्रशिक्षण हेतु सरकारी शुल्क के समतुल्य स्नातक हेतु 1000 तथा प्रास्नातक में अगर वहाँ पढ़ रहा है तो 2000, इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रस्नातक हेतु 8000 प्रति माह, अनुसंधान हेतु 12000 प्रति माह और कक्षा 10 एवं 12 उत्तीर्ण बालिकाओं को साइकिल दिया जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को इतनी सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब मैं अगला लाभ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को।
दोस्तों यहाँ है मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, इसमें क्या क्या अभिलेख लगेगा दोस्तों और इसकी पात्रता क्या है, इसको मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों इसकी पात्रता, सभी पंजीकृत कर्मकार पात्र होंगे जिनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 5 से 9 तक 55% या उससे अधिक अंकों तथा कक्षा 10 से 12 तक 50% या उससे अधिक ITI व्यावसायिक प्रशिक्षण जिसको कहते हैं, BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, LLB तक 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर प्रवेश परीक्षा के उपरांत प्रवेश लिए हैं, उनको यहाँ सारी चीज़ें दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या अभिलेख लगेगा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। दोस्तों इसमें श्रमिक पंजीयन जो प्रमाण पत्र रहेगा वहाँ आपको देना पड़ेगा, और पिछले वर्ष उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक पत्र जो है वह देना पड़ेगा, उसकी छाया प्रति दोस्तों फोटोकॉपी करवा के, और वहाँ प्रधानाध्यापक का प्रमाणित किया जाएगा। और वर्तमान में अगली कक्षा में प्रवेश लेने के संबंध में प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, बैंक खाते की छाया प्रति देनी पड़ेगी, और तकनीकी कोर्स में अध्ययनरत रहने की दशा में प्रवेश का साक्ष्य एवं फीस जमा करने का साक्ष्य आप लोगों को देना पड़ेगा। यह सब आप लोगों को फोटोकॉपी देना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या मिलेंगी। तो दोस्तों इसमें अधिसूचना की तालिका के अनुसार निहित पुरस्कार की राशि कक्षा 6 से प्रारंभ होगी, अर्थात यह जो पुरस्कार है यहाँ कक्षा 6 के बाद से आप लोगों को दी जाएगी। जो पंजीयन श्रमिक हैं उनके बच्चों को यह लाभ दी जाएगी, और वर्तमान कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की दशा में दूसरी किस्त की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर कोई भी छात्र या छात्रा किसी कक्षा में फेल हो जाते हैं तो उनको दूसरी किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को अगली योजना के बारे में बता दूं, जिसमें आवासीय विद्यालय योजना है। तो इसकी पात्रता और इसमें क्या क्या अभिलेख लगेंगे इसको मैं आप लोगों को बता दूं। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा की सुविधा कराते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है, और पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को ऐसे पुत्र पुत्रियों जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के मध्य है आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे। अर्थात जो आवासीय विद्यालय होंगे उसमें ये लोग आसानी से प्रवेश पा सकेंगे। और इसमें क्या क्या अभिलेख लगेगा इसको मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें दोस्तों पंजीयन प्रमाण पत्र आप लोगों को देना पड़ेगा, जो श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र है उसको देना पड़ेगा, और इसमें अंशदान जो होता है वो अंशदान आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। और इससे आप लोगों को क्या लाभ होगा ये मैं आप लोगों को बता दूं। पंजीयन सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र पुत्रियों जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के मध्य है उनको निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी, और निःशुल्क आवास, वस्त्र, भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और प्रदेश के 12 जनपदों में यह संचालित है। अटल आवासीय विद्यालयों के प्रारंभ होने के उपरांत उनमें विलय किया जाएगा। अर्थात अटल आवासीय विद्यालय दोस्तों प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, और जब यहाँ विद्यालय बन के तैयार हो जाएंगी तो उसमें उन लोगों को कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप यहाँ सब चीज़ें समझ गए होंगे, और कुछ चीज़ें और बची हैं दोस्तों, इसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। इससे संबंधित अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।